हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर फैक्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग दुनिया के कुछ ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही अजीब है और जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। सो वेलकम टू हिंदी नॉलेज। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो घंटी को बजा कर रखो यार, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि नया वीडियो आ गया है। तो बिना किसी चुतियापे के चलिए शुरू करते हैं। ओहायो अमेरिका में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया जिन्हें उनकी माँ ने कुछ निजी कारणों की वजह से अनाथ आश्रम को सौंप दिया, जिसके कुछ समय बाद उन दोनों को अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने उन दोनों का नाम जेम्स रखा। जब दोनों बड़े हुए तो उन दोनों ने पुलिस बनने की ट्रेनिंग ली और इसके बाद वो दोनों एक पुलिस वाले बन गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन दोनों ने एक ही नाम वाली अलग अलग महिला से शादी की थी जिनसे उन्हें एक एक बेटा हुआ और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों का नाम जेम्स एलन और दूसरे का नाम जेम्स एलन ही रखा। इन दोनों नामों में सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का फर्क था, नहीं तो उन दोनों के नाम एलन ही थे। यहाँ तक कि उन दोनों जुड़वा भाइयों के पास एक डॉग था जिसका नाम उन्होंने टॉय रखा था। और ऐसे ही समय बीतता गया जिसके कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों का तलाक हो गया। और ये भी आश्चर्य करने वाली बात है कि उन दोनों ने फिर से जिन महिलाओं से शादी किया उन दोनों महिलाओं का नाम बेटी था। नंबर 2, ये माना जाता रहा है कि एडगर एलन पोई जो कि एक लेखक थे, उनके पास एक टाइम मशीन थी और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पाम ऑफ नांटुकेट नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने 4 सेलर्स की कहानी लिखी थी जो कि समुद्र के तूफान में फंस जाते हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक क्रू मेंबर को खाना पड़ता है जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है, जो कि 76 साल बाद असल जिंदगी में बिल्कुल सच्ची घटना हुई। बिल्कुल बुक की कहानी के मुताबिक ही 4 सेलर समुद्र में फंस जाते हैं जिन्हें अपने एक कैबिन बॉय के टांग को जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस कैबिन बॉय का नाम भी रिचर्ड पार्कर ही था और यही वजह थी कि लोग मानते थे कि एडगर एलन पोई के पास टाइम मशीन रही होगी, नहीं तो एडगर को कैसे पता था कि ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नंबर 3, 1870 के दशक में मार्क ट्वेन नाम के एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे जिनका जन्म 1835 में उस दिन हुआ था जिस दिन हैलिस कॉमेट धरती के पास से गुजरा था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैलिस कॉमेट हमारी धरती के पास से हर 76 साल में एक बार गुजरता है। और मार्क ट्वेन जब बड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि जैसा कि उनका जन्म हैलिस कॉमेट के धरती के पास से गुजरते समय हुआ था, उसी तरह उनकी मृत्यु भी उसी दिन होगी जब दूसरी बार हैलिस कॉमेट फिर से धरती के पास से गुजरेगा। और 76 साल बाद ऐसा ही हुआ। मार्क ट्वेन की मृत्यु 1910 में उसी दिन हुई जिस दिन हैलिस कॉमेट धरती के पास से गुजरा था। नंबर 4, साल 1900 के समय वायलेट जेसप नाम की एक नर्स हुआ करती थी जिन्हें अनसंकेबल वुमेन कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के इतिहास में वो लेडी उन सभी शिप्स पर मौजूद थी जो कि किसी न किसी कारण समुद्र में डूब गया था, जैसे कि HMS ओलंपस, जो कि जब HMS हॉक से टकराकर समुद्र में डूब गया था तो उस समय भी ये महिला HMS ओलंपस पर मौजूद थी जो कि समुद्र में डूब गया था, लेकिन वो महिला बच गई थी। इसके अलावा वायलेट जेसप HMHS ब्रिटेनिका शिप पर भी मौजूद थी जब ये शिप सी माइन से टकराकर समुद्र में डूब गया था, लेकिन ये महिला फिर से बच गई थी। और तो और वायलेट जेसप इतिहास की सबसे बड़ी शिप RMS टाइटैनिक पर भी मौजूद थी जब टाइटैनिक एक बर्फीले चट्टान से टकराकर समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। और क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये महिला हमारे भारत में होती तो सभी इसे डायन या फिर चुड़ैल का नाम देते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलिएगा।